हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे। बात करने वाले हाउ टू स्टडी फॉर यूपीएससी इन क्लास 9। अगर आप क्लास 9th में और आपका ड्रीम है कि आपको आईएएस बनना है तो आप यूपीएससी एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे, आपको अभी से कैसे तैयारी करनी है। तो चलो फिर बिना इंटरव्यू टाइम में स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और साथ में कॉपी और पेन उठाओ और साथ में इस वीडियो के नोट्स भी बनाओ ताकि आप इस चीज़ को देर तक याद रख सको और सारी टिप्स आप अप्लाई कर सको ताकि आपके काम में सभी आए। तो फिर बात करते हैं फर्स्ट टिप की। फर्स्ट इज, पहली चीज जो आपको करनी है वो है फर्स्टली अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट इज यूपीएससी, कि यूपीएससी है क्या, कैसे काम करता है, कितने एग्जाम्स होते हैं और कैसे आप एक आईएएस बन सकते हो। इसके बारे में एक प्रॉपर रिसर्च कीजिए और रिसर्च के साथ पूरे एक एग्जैक्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको वो याद रहे और आपका गोल आपके सामने रहे। तो पहली चीज आपको सर्च करना है कि यूपीएससी होता क्या। बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद सेकंड थिंग जो आपको करनी है क्लास 9th में यूपीएससी एग्जाम के लिए वो है आपको अपने इन सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना होगा। नाउ फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट फ्रॉम योर स्कूल टेक्स्ट बुक। आपको अदर से कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपकी जो स्कूल की बुक्स हैं उन्हीं पर ध्यान देना है। अभी आपको वही आपके लिए काफ़ी है। जितनी भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, अब उनमें जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में कौन कौन सी है वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस और मैथ्स। इन पर अच्छे से ध्यान देना। और देखो, ध्यान आपको सब पर देना है। ओवरऑल पूरा 9th क्लास आपके लिए मैटर करता है। अच्छे से इसके बारे में स्टडी करो। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको मिल जाएगी आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे, राइट। तो इन सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना अच्छे से अगर आपको यूपीएससी आगे क्लियर करना है तो। उसके बाद थर्ड टिप्स आपके लिए, थर्ड इज रीड अ न्यूज़पेपर डेली। एक न्यूज़पेपर रोज पढ़िए या फिर अगर न्यूज़पेपर नहीं तो आप करंट अफेयर्स, करंट अपडेट्स पढ़ सकते हो। अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में, आपके स्टेट में इस टाइम क्या इवेंट चल रहा है, करंट पोजीशन क्या है आपकी कंट्री में। आप हर चीज़ से आपको खबर होनी चाहिए कि क्या इस टाइम चल रहा है। ओके, अब काफ़ी बोरिंग लगेगा रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना, काफ़ी बड़ा न्यूज़पेपर होता है, तो मैं कहूँगा कि आप रोज़ के बस 2 या 3 पेज ही पढ़ लो। पहली चीज़, आपको फ्रंट पेज तो पढ़ना ही है, फर्स्ट पेज ये काउंट हो गया। उसके बाद आप चाहते तो अपना फेवरेट पेज लाइक स्पोर्ट्स पेज या फिर इंटरटेनमेंट पेज पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले आपको हैबिट बनानी है कि आप उसको रोज़ पढ़ पाएँ। जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो बाद में चलकर इंक्रीज़ करेंगे कि आप पूरा एक न्यूज़पेपर ही पढ़ पाएँ, राइट। ज़्यादा टाइम लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, बहुत से बहुत 1 या 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। खैर मुझे पता है शुरू में बहुत ज़्यादा है, पर पहले 1 या 2 पेज या 3 पेज इतना ही पढ़ने तो काफ़ी है। लेकिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की रोज़ हैबिट बनानी है या करंट अफेयर्स की। उसके बाद अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, आपके सामने नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे कि आपके सामने नए नए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आएंगे, नए नए गवर्नमेंट बॉडीज़ लाइक नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन। आपके सामने ये नए नए वर्ड्स, खैर आपको मुझे पता होंगे, अगर नहीं पता है तो ये सब आपके सामने आएंगे। तो आपको इनके बारे में भी पता चलेगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। आपको सब खबर होनी चाहिए कि क्या चलता है देश में और देश कैसे चलता है, राइट। तो आपको ये सब खबर कहाँ मिलेगी? न्यूज़पेपर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ टिप की। फोर्थ इज इम्प्रूव योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो जैसे आपको मैंने बताया कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर के अंदर आपको नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे, जैसे नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए जानने के लिए कि ये सब होते क्या है। तो आप उनके बारे में रिसर्च करें, अपने टीचर से पूछें, बुक्स पढ़ें उसके बारे में कि आखिर ये होते क्या है। आपको इतना घबराना नहीं है कि आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। बस एक नॉर्मली एक क्यूरियोसिटी रखिए कि आखिर चीज़ें होती क्या है, कैसे काम करती है। अगर आपके सामने इलेक्शन कमीशन आपके सामने वर्ड आया तो आपको पता करना की एक चाहत होनी चाहिए कि कैसे काम करता है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा पता कर लेना है, लेकिन आपको बस इतना करना है कि आपको नई नई चीज़ें सीखने की, ऑब्जर्वेशन की आपको स्किल्स बढ़ानी है, राइट। तो फोर्थ चीज़ आपके लिए ये है कि कुछ भी आपके सामने आए तो उसको जानने की एक इच्छा रखो कि क्या है चीज़ और ये कैसे काम करती है, कहाँ से आई है। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं आपके सामने, बस आपके सामने कुछ भी आए तो उसके बारे में सोचो, राइट। तो फोर्थ टिप आपके लिए थी इम्प्रूव योर ऑब्जर्वेशन स्किल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है। अब फिफ्थ टिप जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, भले ही वो यूपीएससी हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है बी अ गुड रीडर।
आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा, आपको काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। अभी नहीं पढ़नी है, मैं पहले बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ आगे पढ़नी पड़ सकती हैं। तो शुरुआत अभी से करेंगे आप कि आप चीज़ें पढ़ने की हैबिट डालेंगे। मैंने आपसे कहा न्यूज़पेपर पढ़िए, तो आपको भी शुरुआत 1 या 2 पेज पढ़ने हैं, पढ़ते पढ़ते आपकी हैबिट बनेगी। आगे चलकर जब अभी काफ़ी साल है आपके पास, 9th में ही हो गए आप, तो आगे चलकर हैबिट बनेगी, तब जाकर आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे। तो फर्स्ट यहाँ से आपको ध्यान देना है कि बी अ गुड रीडर। आपको जो भी चीज़ मिलती है आप उसको पढ़िए, भले ही मज़ा नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है, लेकिन बेदिल से ही पढ़िए उसको, एक गुड रीडर बनिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी और आप कुछ भी पढ़ पाएंगे। अब जब कुछ भी पढ़ने की आपके अंदर हैबिट होगी तो उनको लर्न भी अच्छे से आप कर पाएंगे। तो लास्ट एंड फाइनल टिप, बी अ गुड रीडर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। आई होप आपको ये सब टिप पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और साथ में कोई क्वेश्चन, न्यू वीडियो को सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।